नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि है कि समाज, हर कोई अपना अपना समाज में नैरेटिव क्रिएट करता है और हम हर किसी के नैरेटिव में फंसते चले जाते हैं, चाहे वो कोई हो, है ना। हर कोई हमारे लिए एक अपना नैरेटिव तैयार करता है और हम उसके नैरेटिव में फंसते चले जाते हैं। चाहे वो समाज हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो स्पाउस हो, है ना। हर कोई, चाहे वो फैमिली हो, हर कोई अपने अपने तरफ से खुद का नैरेटिव सेट करता है। तो हो सकता है बोलने में थोड़ा इधर-उधर हो जाए, क्योंकि मैं अभ्यास कर रहा हूँ कि बिना स्क्रिप्ट का बोला जाए, ठीक है? तो थोड़ा-सा क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी बातों को रखता हूँ। तो देखिए, हम लोगों को यहाँ पर ये करना है कि किसी और के नैरेटिव में नहीं फँसना है। जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर हमारे लिए एक नैरेटिव तैयार करते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा नैरेटिव गलत है। हो सकता है कुछ नैरेटिव सही भी हो, और होता भी है। जैसे समाज हमारे लिए एक तरह का नैरेटिव से सेट करता है कि ये मोरल है, ये इमोरल है, ये सही है, ये गलत है ना? जैसे वो विकास द्विवेदी सर कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी हर किसी को करना चाहिए, या फिर वो अवध ओझा कहते हैं कि राजा बनो, या फिर ओशो कहते हैं मेडिटेशन करो। ये हर तरह का एक अपना खुद का फैलाया हुआ नैरेटिव है। जिसका जितना बड़ा नैरेटिव होगा, वो उतना बड़ा इंसान बनेगा। जिसके नैरेटिव में जितने ज़्यादा लोग फँसेंगे, वो इंसान उतना ही ज़्यादा फेमस और पॉपुलर और उतने ही ज़्यादा धनवान होंगे। तो हम लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी और के नैरेटिव में, देखो, नैरेटिव में फँसना तो है ही, वो हम लोग हर कोई फँसते हैं, चाहे जानबूझ करके या फिर अनजाने, उस नैरेटिव में जाना है। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये रखने वाली है कि हम उस नैरेटिव को पहचानें कि क्या हमारे लिए जो पेरेंट्स बोल रहे हैं, वो सही हो सकता है, सही हो, लेकिन उसको पहचानना है। वो देखो, पेरेंट्स कभी भी वो सही ही बोलेंगे, उनको वो सही उनके अनुसार से है ना। समय चेंज हो गए, सब कुछ चेंज हो गया है, तो उस चीज़ों को पहचानना है कि ठीक है, सोचना है असल बात में कि हाँ। और इस हर हर किसी के नैरेटिव में, जैसे देखो, सोशल मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हैं। हम लोगों के पास समय, एनर्जी है ना, और सारी चीज़ें बहुत लिमिटेड है, फिर भी हम उसको स्क्रॉल करते जाते हैं। हम उसके एजेंडा में फँसते जाते हैं, ठीक है। मान लो कोई भी चीज़ फैलाना है न्यूज़ में, पॉलिटिकल्स में, उस चीज़ में हम लोग बिना सोचे समझे फँसते जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान से, शांतिपूर्वक एजेंडा को पहचानना है कि कौन कैसा एजेंडा फैला रहा है, और हम जिसके अंदर जा रहे हैं वो सोच करके। एजेंडा में तो हम लोगों को खैर जाना ही है, और सबसे बेस्ट हो सकता है कि हम अपना खुद का अगर किसी तरह का एजेंडा क्रिएट कर ले। वो करता ही है हर कोई, दूसरे के एजेंडा से कोप अप करने के लिए खुद का एक अपना एजेंडा फिक्स करता है। तो वो भी आपको सोच विचार करके करना है, और आँख बंद करके, चाहे वो कोई यूपीएससी का तैयारी बोल दे, चाहे वो किसी सरकारी नौकरी का तैयारी करना कह दे, या कोई एंटरप्रेन्योर बनना है या बिजनेस करना है या रिस्क लेना कि रिस्क लो तभी है, रिस्क है, इश्क है ना। हर तरीके के एजेंडे में फंसा जाता है, और फंसते भी हैं हम लोग बहुत अच्छे से। तो कोई भी डिसीजन ले, बहुत सोच समझ करके ले, और किसी और का एजेंडा में कोई भी हो, ठीक है, उसके फैसले को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना है। उसके ऊपर दिमाग लगाना है, बुद्धि से सोचना है। देखो दोस्तों, हो सकता है थोड़ा मैं हड़बड़ी में या कुछ लय नहीं लग रहा हो मेरे बातों में, क्योंकि मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ बिना किसी स्क्रिप्ट के बोलने का, ठीक है। तो बताना कमेंट करके कैसा लगा ये वीडियो, और क्या चीज़ें हैं जो छूट रही है, और किस टॉपिक पर हम लोग आगे बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।